छूट दे रखे हैं और मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लहराते हैं, उनके घरों को जलाते हैं और उनको जान से मारते हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी करते हैं और फिर सरकार खुद अपनी निगरानी में मुसलमानों के प्रॉपर्टी को तोड़ करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही गंदी हरकत है। प्रधानमंत्री को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खामोश बैठे हैं तो गोया के उनकी इसमें रजामंदी शामिल है और उस रजामंदी के तहत मुल्क में भगवा आतंक जड़ पकड़ रहा है, जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह है और इसकी हम सख्त लफ्ज़ मुसलमानों को नाम लेकर के गाली देना और खुद मस्जिदों पे चढ़ जाना, ये नज़र नहीं आता है और पत्थर नज़र आता है। पत्थर भी मुसलमान नहीं मारता है, पत्थर भी मारने वाले वही गुंडे आतंकी होते हैं जो धर्म का लिबादा पहन करके वहाँ जुलूस में कट्टा, बंदूक और इस तरह के तलवार और हथियार खुलेआम लेकर के चल रहे हैं और मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं। मीडिया के अलावा तमाम मीडिया जो है सरकार की दलाली कर रही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जी के जयंती पर जो है एक शोभा यात्रा निकाला गया। ये शोभा यात्रा उसी तरीके से था जब जो है रामनवमी में 10 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाला जाता है और उसमें मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान चले जाना होगा, राम राम कहना होगा, इस सब तरह के नारे लगते हैं और कई जगहों पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती। उसके बाद जो है जिस तरह से आपने देखा कि भोपाल में हुआ, भोपाल के खरगोन में हुआ और अब जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, और जितने मुसलमान हैं सबको बांग्लादेशिया घुसपैठिया कहा जा रहा है। हमारे साथ जो है बड़ी मस्जिद के इमाम साहब जो कारी शफीक साहब है और इनसे जानेंगे, चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं और ऐसे लोगों के साथ अब दिक्कत ये हो गया है कि बहुत सारे लोग उनको पाकिस्तान भेजने का सलाह मशवरा दे रहे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी मुसलमान को हिंदुस्तान भेजने का मशवरा दे रहे। तो कौन कहाँ जाएगा वो अलग बात है, मगर जो मुसलमानों के साथ हुआ 14 लोग गिरफ्तार हो गए, 7-8 उसमें जख्मी हुए और जितने लोग गिरफ्तार हुए सभी मुसलमान है। एक भी कोई ऐसा व्यक्ति अब तक नाम नहीं आया जो गैर मुसलमान है। और एक वीडियो देखा गया जहाँ पे उसमें जो है एक व्यक्ति हनुमान जी के जो जयंती पर शोभा यात्रा निकालेगा, उनके हाथ में जो रिवॉल्वर था। इमाम साहब, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ ये जो जुल्म का सिलसिला चल रहा है, गवर्नमेंट खामोश है, अमित शाह खामोश है, दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के अंडर में आती है, तो क्या मुसलमान आप सच में पाकिस्तान जाने की तैयारी में लग जाएगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान इस देश का उतना ही हिस्सेदार है जितना कोई दूसरी कम्युनिटी हिस्सेदार है। और इस वक्त जो राम के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर या इस तरह जो भी हिंदू धर्म के बुज़ुर्ग हैं उनके जन्मदिन पर जिस तरह से दूसरी कौम को गाली गलौज दिया जाता है, झगड़ा फसाद किया जाता है, यह हकीकत में हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग सियासी गुंडे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है वो सियासी गुंडे को धर्म का चोला पहना करके इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम पर उकसा करके एक ख़ास कौम को मुल्क में उसका जिनोसाइड हो रहा है, उसकी नस्ल कुशी की पूरी कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही गंदी बात है। और इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री भी ज़िम्मेदार हैं। सबसे बड़े ज़िम्मेदार तो ख़ुद प्रधानमंत्री हैं, उनको चाहिए इस पर एक्शन लेना, लेकिन वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इन सियासी गुंडों को छूट दे रखे हैं और मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लहराते हैं, उनके घरों को जलाते हैं और उनको जान से मारते हैं,
उनके ऊपर एफआईआर भी करते हैं और फिर सरकार खुद अपनी निगरानी में मुसलमानों के प्रॉपर्टी को तोड़ करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही गंदी हरकत है। प्रधानमंत्री को इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो खामोश बैठे हैं तो गोया के उनकी इसमें रजामंदी शामिल है और उस रजामंदी के तहत मुल्क में भगवा आतंक जड़ पकड़ रहा है, जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह है और इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। जिस तरह से तस्वीरें आई कि पत्थरबाजी हो रही है, ये लगातार सभी सोशल मीडिया पर और मीडिया पे चल रहा है। उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि पत्थरबाजी होना जो है निंदनीय है, खंडन करता हूं। मगर सवाल ये है कि सिर्फ पत्थरबाजी को दिखाया जा रहा है, मगर मस्जिदों के बाहर झंडा लगाया जा रहा है। मस्जिद के सामने लोग जो है ये कह रहे हैं कि मतलब कि राम राम कहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के कई सारे नारे लगते हैं। मगर क्यों मतलब कि सरकार, जो प्रधानमंत्री हर छोटे चीज पर मन की बात करते हैं और इतना दंगा का माहौल बन गया, मगर प्रधानमंत्री ने एक मर्तबा इस पर किसी तरह की अपनी टिप्पणी नहीं करी। देखिए, जितना भी नेशनल मीडिया है, चंद को छोड़ करके सब के सब जो है उनका जुबान, उनका कलम बिका हुआ है। और जब किसी मुल्क का मीडिया बिक जाता है, उसकी ज़मीर बिक जाती है, तो फिर उस मुल्क में आतंक को बढ़ावा मिलता है। उस मीडिया को ये मालूम नहीं होता है कि एक मस्जिद के पास जा कर के इस तरह से शोर मचाना, मुसलमानों को नाम लेकर के गाली देना और ख़ुद मस्जिदों पे चढ़ जाना, ये नज़र नहीं आता है और पत्थर नज़र आता है। पत्थर भी मुसलमान नहीं मारता है। पत्थर भी मारने वाले वही गुंडे, आतंकी होते हैं जो धर्म का लिबादा पहन करके वहाँ जुलूस में कट्टा, बंदूक और इस तरह के तलवार और हथियार खुलेआम लेकर के चल रहे हैं और मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि इस वक्त जो मीडिया है, ये तमाम मीडिया बिका हुआ है। इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये सच्चाई को फैलाएगा या सच्चाई पर कायम रहेगा। चंद मीडिया के अलावा तमाम मीडिया जो है सरकार की दलाली कर रही है, वो इंसाफ की बात नहीं कर रही है। एक चीज़ ये है कि जैसे आप बता रहे, आप एक मस्जिद के इमाम है, बड़े मस्जिद के इमाम है, कोलकाता के सबसे बड़ी मस्जिद के। दूसरी तरफ ये है कि अभी माहौल इस तरह से बन गया है कि मुस्लिम लोग जो किसी हिंदू अक्सरियत में, मेजॉरिटी एरिया में, वहाँ से पलायन कर रहे हैं। खरगोन में भी ऐसा हुआ कि जो घर तोड़े गए, सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े गए, एक भी उसमें किसी गैर मुस्लिम भाई का घर नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या मुसलमान अब सच में किसी पलायन की तरफ, यानी अब जो है अपना हिजरत कर रहा है और दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब कानून और इंतज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, लोग दूसरे इलाके में जहां उनकी आबादी कम है अपने को अनसेफ महसूस करेंगे, तो वो तो हिजरत करके सेफ जगह पे जाने की कोशिश करेंगे और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये अच्छी चीज़ नहीं है मुल्क के लिए। हमारा मुल्क एक अमन, भाईचारा, इत्तेहाद का नमूना था, जिसे सियासी पार्टी, ख़ास करके एक बीजेपी पार्टी और उनके लोगों ने तोड़ करके रख दिया है और मुसलमान, हिंदू के नाम पर वो अपना सियासी रोटी सेक रहे हैं। उनको इस गलती का एहसास उस वक्त होगा जब खुद उनके ही लोग उनका साथ छोड़ देंगे। इसलिए कि लड़ाई झगड़ा हमेशा नहीं होता है। इंसान का शऊर जागेगा, आज नहीं तो कल हमारे हिंदू भाइयों का शऊर जागेगा और वो समझ जाएगा कि हमको धर्म के नाम पर लड़ा करके बर्बाद कर दिया गया, हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया। हमें रोज़ी रोटी चाहिए। आज मुल्क इतना पिछड़ गया है कि नौकरी नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ भारत के हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। कोई बईद नहीं है कि हमें श्रीलंका जैसे हालात से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन
चूँकि ये सब नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम लड़ा करके अपना सियासी रोटी सेक रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।